Good morning, all of you. Today we will going to discuss about the methods for the removal of the group present on the benzene ring, or you can say the preparation of the benzene. क्योंकि अगर हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप है अगर हम उसको रिमूव कर दें, हटा दें, तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। तो मीन्स दीज आर द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन। आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो मैक्सिमम कन्वर्जन आते हैं बेंजीन रिंग से रिलेटेड, वो कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे कह दे कन्वर्ट टोल्विन इनटू द क्लोरोबेंजीन, तो क्या होगा? टोल्विन में बेंजीन पे CH3 है, तो CH3 ग्रुप को हटाएं पहले, उसके बाद Cl ग्रुप को लगाएं। तो मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जब जिसके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो, कि बेंजीन रिंग के ऊपर पहले कोई ग्रुप है, पहले उसे रिमूव करें और फिर कोई नया ग्रुप लगाएं। तो काफी कन्वर्जन के अंदर ऐसे किया जाता है। तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इसी पार्ट को आज हम स्टडी करेंगे, मींस द मेथड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, और यू कैन से हियर आर द डिफरेंट टेक्निक्स बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर द बेंजीन। तो लेट प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर। मीन्स हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको समझाएंगे। मीन्स देखो हमने क्या क्या लिख दिया, सीरियल नंबर, सबस्ट्रेट, ग्रुप टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बेंजीन रिंग। सबस्ट्रेट मींस जो भी आपका रिएक्टेंट है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है। रिएजेंट रिक्वायर्ड, कौन सा रिएजेंट डालें कि वो ग्रुप हट जाए। और लास्ट में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन बनेगा? बेंजीन, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन। तो मीन्स अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमने ले लिया एराइल हैलाइड्स। देखो ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर Cl लगा हुआ हो, देखो हमने Cl लगा दिया, तो फिर अब क्या करें इसको हटाने के लिए? तो रिएजेंट कौन सा रिक्वायर होगा? देखो हमने यहाँ पे लिखा जिंक HCl। मीन्स रिडक्शन करवाएंगे, क्योंकि जिंक और HCl के बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ पे हमें मिलेगा ZnCl2, और प्लस में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? नेसेंट हाइड्रोजन। देखो इस टाइप से 2 मोल अगर हम HCl के लिए, तो ZnCl2 2 आपके मोल बनेंगे आपके नेसेंट हाइड्रोजन के। और ये H क्या करेंगे? रिडक्शन। देखो इस टाइप से जो आपके बेंजीन बन जाएगा, लेकिन क्या होगी बोलो? इससे रिडक्शन होगी। देखो इस टाइप से बॉन्ड का हमने क्लीवेज दिखाया, कार्बन Cl बॉन्ड का, एक H Cl के साथ लग के साइड प्रोडक्ट HCl निकलेगा और हमें बेंजीन मिल जाएगी। सो दैट इज द फर्स्ट वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अब आ जाए आपके एग्जाम में, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू द नाइट्रिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन था आपके पास, तो सबसे पहले आपने देखो Cl को हटा दिया, फिर आपको ये कह दें इसको नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देंगे। जैसे अब इसमें कंसंट्रेटेड HNO3, और दूसरा बोलो कौन होता है? सेकंड वन इज द कंसंट्रेटेड H2SO4। आपने देखो ऐसे डाल दिया, और ये डालने के बाद फिर क्या होगा? डालने के बाद फिर हमारे पास अब NO2 ग्रुप देखो बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पार्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस कन्वर्जन में देखो क्या देखा कि लास्ट में जो हमें मिल गया यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, तो बोलो कैसे मिला? क्या हमने सीधे Cl ग्रुप को हटा के डायरेक्ट आपने NO2 ग्रुप लगा दिया? बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा? आपको सबसे पहले बेंजीन रिंग के ऊपर देखो ये जो Cl ग्रुप था, इसको आपको रिमूव करना पड़ा। तो वही अब हम आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको रिमूव कैसे किया जाए। तो पहली स्टेप के अंदर देखो Cl ग्रुप को रिमूव कर दिया, देखो यहाँ पे H लग गया, बेंजीन बन गया। अब उसके ऊपर हम रिक्वायर्ड रिएक्शन करते हैं। तो हमने नाइट्रो बेंजीन कैसे बनाया? बाय द नाइट्रेशन रिएक्शन। ऐसे सल्फोनेशन करें तो आप सल्फोनेशन कर सकते हैं बेंजीन में। हेलोजिनेशन तो है ही, आपका ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो आप ब्रोमिनेशन कर देंगे, तो Cl हट जाएगा और Br लग जाएगा, एंड सो ऑन। तो मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सबसे पहले उस ग्रुप को हम हटाएं कैसे। सो दैट इज द फर्स्ट वन, कि हमने एराइल हैलाइड को लिया और एराइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट किया? हमने बेंजीन के अंदर। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, आगे देखें। देखो ये क्लोरोबेंजीन हमारे पास रिएक्टेंट था जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे। और दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है कि मान लीजिए हम मैग्नीशियम डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा? आपकी जो मेटल है, मेटल इंसर्शन देखो रिएक्शन होगी यहाँ पे, ये मेटल कार्बन Cl के बीच में जाके देखो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएंगे आपके RMgX, जैसे फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया यहाँ पे। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद हम सिंपल हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो सिंपल जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको पता है कि जो वाटर है उसके अंदर एसिडिक H होता है, चाहे वो कम एसिडिक हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो हमें पता है। ऑल दो जो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं इसमें मैग्नीशियम के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और ये जो कार्बन वाला पार्ट है इसमें स्लाइड नेगेटिव चार्ज। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये किस पे अटैक करेगा? देखो इस H के ऊपर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे बोलो? ऑक्सीजन के पास। तो मीन्स हमें क्या मिल गया बोलो? हमें मिल गया यहाँ पे
बेंजीन, और साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बना, साइड प्रोडक्ट मींस जो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के ऊपर एक देखो Cl पहले से लगा हुआ था और एक कौन जा लगा बोलो यहाँ पे OH, सो दैट इज द साइड प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। तो मीन्स आपने देखा हमारे पास जब एराइल हैलाइड होते हैं, तो एराइल हैलाइड के अंदर जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो हेलोजन होता है उसको रिमूव दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट वे तो क्या था, अपने रिडक्शन की, जिंक ओब्लिक में HCl डाल के। सेकंड क्या कि आप सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं, आप रिएक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन की किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाली रिएक्शन है जो हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको पढ़ा दिया था कि किस टाइप से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई और नहीं, इट इज ए ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक तो ये बेंजीन रिंग वाला कार्बन है और वो किससे अटैच है डायरेक्टली, मैग्नीशियम से, मेटल से, मैग्नीशियम इज ए मेटल, तो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसलिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इट इज ए ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। अब देखो नेक्स्ट चले हम, अगर मान लीजिए हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन हो, हमने इसमें क्या डाल दिया, देखो NaOH डाल दिया, लेकिन आप ये जानते हैं जो बेंजीन रिंग होता है, इस बेंजीन रिंग के पास बोलो क्या है, इट हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन रिंग हैज हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसके पास है तो क्या होगा, देखो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव हमने डाल दिया, तो OH नेगेटिव कैसा पार्ट है, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, देखो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो बेंजीन रिंग है और जो न्यूक्लियोफाइल है, बोलो इनके बीच में क्या हो जाएगी, इनके बीच में हो जाएगी देखो रिपल्शन। तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजीली चलेगी, नहीं चलेगी। तो क्योंकि ये इजीली नहीं चलेगी इस रिपल्शन की वजह से, इसलिए हमें चाहिए हाई टेम्परेचर, बोलो क्या चाहिए हमें, हाई टेम्परेचर, दैट इज बोलो 623 हमें टेम्परेचर लगाना पड़ा, हाई प्रेशर 300 एटमोस्फियर लगाया, तब जाके आपकी ये न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी। देखो यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या है, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। और दूसरा ये भी था क्योंकि जो हेलोजन होता है इसके ऊपर देखो जो तीन तीन लोन पेयर हैं, ये जो क्लोरीन जिसके पास लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ किस में भी है, ये कंजुगेशन में भी है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में देखो इस टाइप से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो इसलिए जो ये बॉन्ड है अब इसको ब्रेक करना इजी नहीं होगा, तो इजी नहीं होगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन स्लो चलती है। अब इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या करें, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, तभी ये बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है और Cl की जो रिप्लेसमेंट है वो हम कर पाएंगे। देखो इस टाइप से ये अटैक हो और ये Cl यहाँ से निकल जाए। लेकिन उन्होंने बता दिया कि इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्यों आती है। एक तो हमने बताया कि इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है और बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके बीच रिपल्शन हो गई, फर्स्ट रीजन। सेकंड, कार्बन हेलोजन के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द Cl इन द रेजोनेंस, तो डबल बॉन्ड करेक्टर व्हिच कैन नॉट बी ब्रेक इजीली, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके जो एराइल हैलाइड होते हैं लाइक हियर द क्लोरोबेंजीन वो इजीली नहीं चलती। सो द दीज विग्रस कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, इन्हें विग्रस कंडीशन कहते हैं। विग्रस मींस हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, और ये रिएक्शन डोव्स रिएक्शन है जिसमें आपने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के साथ ये रिएक्शन की थी और Cl की रिप्लेसमेंट हमने किससे कर दी, OH से, तो इस टाइप से फिनोल बन गया। अब जो बेंजीन के ऊपर आपके कौन लग गया जाके बोलो, OH। अब इसको कैसे रिमूव करें, सिंपल जिंक डस्ट आप डालेंगे, देखो ये ZnO यहाँ से निकल गया, ZnO और H लग गया मींस बेंजीन। आपने ये देखा अभी जो आपको चीजें सिखाई कि सबसे पहला जो पार्ट था एराइल हैलाइड मींस बेंजीन के ऊपर Cl है, तो बेंजीन के ऊपर जो Cl लगा हुआ उसको हम रिमूव कैसे करें। आप उसको डायरेक्ट जिंक HCl, देखो जिंक HCl डाल के रिडक्शन करके तब भी रिमूव कर सकते हैं। सेकंड हमने क्या बताया, वाई द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मींस बेंजीन के ऊपर देखो जो ये Cl लगा हुआ था, आपने क्या किया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले प्रिपेयर किया, देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें मिल गया यहाँ पे, और उसके बाद आपने क्या कर दी थी, ये हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट हमने क्या देखा, क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर आपने कौन सी रिएक्शन की बोलो, ये डोव्स रिएक्शन, ये डोव्स रिएक्शन जिसमें Cl को आपने किससे रिमूव किया, यहाँ से देखो ये OH ग्रुप से। फिर उसके बाद आपने क्या डाला इसके अंदर, आपने इसके अंदर डाल दिया ये जिंक डस्ट, तो जिससे क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर जो लगा हुआ OH था वो रिमूव हो गया और हमें मिल गया बोलो कौन, बेंजीन। तो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन रिप्लेस the halogen atom which is already been present on the benzene ring। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर OH ग्रुप लगा, वो अभी हमने सीख ही लिया था, कोई बेंजीन रिंग है इसके ऊपर OH लगा दिया, दैट इज द फिनोल। अभी हमने सीखा था, बोलो क्या करें, आप इसमें डाल देंगे जिंक डस्ट, क्या डालेंगे आप, जिंक डस्ट, और हमें क्या मिल गया बोलो, बेंजीन हमें मिल गया। तो जिंक बोलो किसको, यहाँ पे ये ZnO निकल जाएगा और हमें बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा, तो इस टाइप से हमें बेंजीन मिल गया।
नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, एराइल ईथर मींस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई OR ग्रुप लगा हुआ है, मींस एल्कोक्सी बेंजीन है। अब इसको कैसे रिमूव करें? इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमें, ताकि हमें फिनोल मिल जाए, हमने इसमें डाला HI। तो जो HI डालेंगे तो उससे क्या होगा, तो एल्कोक्सी बेंजीन को क्या आप डायरेक्ट OR ग्रुप को एक ही स्टेप में हटा देंगे? नो, सबसे पहले फिनोल में कन्वर्ट होता है। HI जब डाला तो देखो उससे क्लीवेज कैसे हुआ, देखो ये क्लीवेज होगा यहाँ से, देखो O और R के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज। तो उससे क्या होगा, देखो एक साइड से देखो आपका कौन लग जाएगा, यहाँ पे इस साइड में O की साइड में आपका H लग गया, यहाँ पे बोलो कौन आपके R, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर क्या होगा स्लाइट देखो पॉजिटिव चार्ज, और HI में H पॉजिटिव होता है और I क्या होता है बोलो आपके नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव के पास आपका पॉजिटिव चला गया H पॉजिटिव, और इधर बोलो कौन आ गया आपका I। तो मीन जब आप HI इसके अंदर ऐड करते हैं तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन चल जाती है। तो फिनोल बन गया, फिनोल जो बन गए अब क्या करें, OH ग्रुप को हटा सकते हैं, बोलो कैसे, बाय एडिंग द जिंक डस्ट। उसके बाद देखो आपने जिंक डस्ट ऐड किया, ZnO देखो यहाँ से निकल जाएगा, और उसके बाद हमें बोलो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बेंजीन। तो इस टाइप से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो ये बड़े इजी मेथड हैं आपके प्रिपेयर करने के लिए बेंजीन को। और ये कह सकते हैं कि किसी भी जो रिंग है, जो बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर कोई भी जो ग्रुप लगा हुआ है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक बड़ी सिंपल सी सीरीज, क्योंकि इसको याद रखना बहुत जरूरी है, काफी रिएक्शंस में अब वो यूज होने वाली है। देयर आर टू सीरीज, वन इज द ऑक्सीडेशन सीरीज, अदर वन इज द रिडक्शन सीरीज। मींस अगर आपके पास शुरू में एल्केन पार्ट है, जैसे हमने ऊपर लिख रखा है RCH3, स्टेप वाइज स्टेप आपके डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, जिसके द्वारा एल्केन की देखो, जब हमने देखो ये लिया RCH3 ले लिया हमने, R है, उसके बाद कार्बन, कार्बन के ऊपर 3 आपके H लगे हुए हैं, हम ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी, देखो ऑक्सीडेशन तो क्या हुआ, आपके CH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ वहां पे, और वहां पे ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन हम करते हैं तो एल्कोहल्स देखो हमें मिल गए। फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें तो देखो एक और जो CH बॉन्ड है वहां पे भी ऑक्सीजन की इंट्रोडक्शन होगी, और इस टाइप से वहां पे भी एक और OH लग गया। आप जानते हैं कि कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो वो कंपाउंड क्या होता है, दैट इज अनस्टेबल। तो वो क्या होगा, अनस्टेबल। तो क्या लॉस होगा, यहाँ से वाटर का लॉस होगा। तो वाटर का लॉस होते ही क्या बच गया आपके पास, CHO ग्रुप मींस एल्डिहाइड बन गए। ये सीरीज आपको ध्यान रखनी होती है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एल्कोहल एल्केन की जब हमने ऑक्सीडेशन की शुरू में, देखो जो एल्केन लिए तो पहले डायरेक्ट आपके क्या एल्डिहाइड बन गए, नो। सबसे पहले क्या बनते हैं, एल्केन से सबसे पहले अल्कोहल बनते हैं, उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्पीसी बनती है जो अनस्टेबल होती है, उसके बाद ही जाके आपके कौन बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, और वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्केन टेकन एज ए रिएक्टेंट। शुरू में एल्केन हमने कौन सा लिया, फर्दर अगर हम देखो ऑक्सीडेशन कर दें, फिर से एक वीक बॉन्ड है, एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में हम ये पढ़ते भी हैं कि एल्डिहाइड के अंदर तो एक देखो ये वीक CH बॉन्ड होता है, देखो एक वीक CH बॉन्ड होता है विच कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड इवन बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे, और हमें क्या मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दैट इज द होल सीरीज आपकी किस चीज की, ऑक्सीडेशन सीरीज। अगर हमने ये भी सुना होगा कि जो एल्केन है, एल्केन की अगर हम इसको बर्न कर दें इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, देखो जैसे हम जलाते हैं, जैसे LPG सिलेंडर है उसमें हाइड्रोकार्बन ही तो होते हैं जो घर में हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है बोलो एज ए साइड प्रोडक्ट। जब भी किसी एल्केन को, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, बेंजीन रिंग हो इवन, जब आपको उसको बर्न कर दें इन एक्सेस ऑफ एयर मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको हीट कर देते हैं, तो बोलो फाइनल प्रोडक्ट फाइनली क्या बनते हैं, मींस फाइनली आपके बन जाते हैं CO2 प्लस में बोलो कौन, H2O विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी भी रिलीज हो जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए तो आप जो आपके एल्केन्स होते हैं इनको एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है। जैसे LPG सिलेंडर के अंदर भी कौन होते हैं, हाइड्रोकार्बन हम यूज कर लेते हैं। तो मीन्स वो आपके फ्यूल के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इनको बर्न कर दें तो CO2 प्लस H2O तो बनता है विद द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन ये सीरीज पूरी ध्यान रखें, एल्केन, फिर अल्कोहल, फिर अनस्टेबल स्पीसी बनेगी, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद भी फर्दर अगर रिएक्शन चलती है तो देखो ये क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। फाइनल कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद फाइनली बनता है CO2 प्लस में H2O। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, देखो नीचे रिडक्शन सीरीज। अब बड़े ध्यान से देखिए ऊपर वाली सीरीज को, देखो आपका फाइनल प्रोडक्ट हमने क्या बनते दिखाया था, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, अब हम कर रहे हैं उसकी रिडक्शन, देखो बैक रिएक्शन मींस कार्बोक्सिलिक एसिड की देखो हमने रिडक्शन की, देखो यहाँ पे तो क्या बना। अब पहले ऑक्सीडेशन को देखते चले जाएं, ऑक्सीडेशन से क्या बना था बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, उसी टाइप से रिएक्शन चली। कार्बोनिल जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो उसका देखो हमने ये क्या किया, देखो क्लीवेज से एक बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ,
एक साइड में देखो H लग गया, ऊपर भी H, देखो नीचे भी H, तो क्या बन गया, CO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया। दोनों साइड में बोलो क्या लग गया, देखो ये OH OH। मींस से कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH लग जाए तो वो स्पीसी क्या होती है, अनस्टेबल। तो देखो वाटर लॉस हुआ यहाँ से, वाटर लॉस होने से क्या बन गया, देखो ये एल्डिहाइड बन गया। ये आपके जो एल्डिहाइड बने, अब इसके अंदर क्या करेंगे आप देखें, एल्डिहाइड ही बने थे। अब एल्डिहाइड की देखो, एल्डिहाइड कहाँ से बना था जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे, देखो एल्कोहल से। अब एल्कोहल रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड की तो क्या बने चाहिए, एल्कोहल ही। तो देखो फर्दर रिडक्शन की एल्डिहाइड की, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का देखो पार्शियल रिडक्शन शुरू में हमने की, तो एक साइड में H लग गया, दूसरी साइड में भी H, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट किससे करेंगे, H एटम से, क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो बोलो कौन बन गया आपके, देखो एल्कोहल बन गए, C के ऊपर भी एक H, O के ऊपर भी H, देखो OH ग्रुप आ गया। फर्दर अगर हम रिडक्शन करें तो बचा हुआ भी जो एक बॉन्ड है C और O के बीच में, उस बॉन्ड का भी देखो क्लीवेज हो जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। देखो कंप्लीट रिडक्शन यहाँ से, H लग गया इधर, H इधर, वाटर लॉस हो गया, देखो क्या निकल गया बोलो यहाँ से, वाटर। और आपके कौन बन गए, एल्केन। तो मींस ये जो सीरीज है दैट इज द रिडक्शन सीरीज, और ये ऑक्सीडेशन सीरीज के जस्ट रिवर्स होती है। मीन्स ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच गेन ऑफ ओ एटम टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ ओ एटम टेक्स प्लेस। ओ एटम ध्यान रखें, ओ एटम, एडिशन ऑफ O2 इज कॉल्ड कंबस्शन, ध्यान रखें इस चीज को। देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड द कंबस्शन। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसका क्या होता है, उसका होता है कंबस्शन, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या गई, हमारे बॉडी के अंदर गई O2। तो O2 जाके क्या करती है, फूड का जो हम खाना खाते हैं उसका कंबशन करती है, विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे एडिशन ऑफ O एटम करें तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ O2 कोल्ड कंबशन। सिमिलरली यहाँ पे एडिशन ऑफ H किया, एडिशन ऑफ H इज कोल्ड रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ H2 करते तो कोल्ड हाइड्रोजिनेशन, तो आप उसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इन बेसिक चीजों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये दो बेसिक सीरीज है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखो दोबारा से भी आपको बता दें, देखो रिडक्शन सीरीज है ये, हमने ये लिख दिया, देखो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने देखो इसके अंदर क्या की, ये रिडक्शन, C डबल बॉन्ड O है, देखो ये बॉन्ड, इसकी हम पार्शियल रिडक्शन हमने की। तो रिडक्शन करते ही साथ देखो क्या हुआ, एक बॉन्ड टूट गया, दोनों साइड में HH लग गए, तो वो क्या बन गए बोलो आपके एल्कोहल्स। ये आपके क्या बन गए बोलो, एक सॉरी इंटरमीडिएट स्पीसी बन गई है, ऐसी इंटरमीडिएट जिसके अंदर कार्बन के ऊपर 2 OH हैं, तो कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो अनस्टेबल स्पीसी। तो देखो वाटर लॉस हो गया, वाटर लॉस होने से देखो एल्डिहाइड बन गए। देखो जस्ट रिवर्स चल रहा है ऑक्सीडेशन सीरीज के। अब इसके अंदर फिर से क्या होगा, जो एक कार्बोनिल ग्रुप है, फिर से रिडक्शन करेंगे, तो C और O के बीच में पार्शियल रिडक्शन की, देखो एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड में एक H, और हमारे पास मिल गए एल्कोहल। फर्दर अगर हम रिडक्शन करें तो C और O के बीच का फर्दर क्लीवेज होगा, दोनों साइड में एक H, वाटर लॉस होगा, और नीचे हमारे पास मिल गए एल्केन। सो दैट इज द रिडक्शन सीरीज, स्टेप बाय स्टेप आपको दोबारा से अच्छे से बता दी गई है। तो दोनों सीरीज आपके माइंड में रहे, आप स्किप ना करें। एग्जाम में कंपटीशन में आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन करते हैं तो पहले क्या बनती है, सीक्वेंस लिखें। अगर आपने ऐसे लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले आपके एल्कोहल बनते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले क्या बनते हैं, तो जो आपके पास देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सबसे पहले क्या बनते हैं आपके एल्डिहाइड्स, उसके बाद ही एल्कोहल बनते हैं, उसके बाद ही एल्केन बनते हैं। तो दैट इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो ये कंप्लीट देखो सीरीज हमने दोबारा से आपके सामने स्क्रीन पे रख दी है, ये कंप्लीट आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन करे तो एल्केन से एल्कोहल, फिर इंटरमीडिएट, फिर एल्डिहाइड, और फाइनली द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम रिडक्शन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले अनस्टेबल स्पीसी, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर वो एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, और फाइनली आपके एल्केन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो इन दोनों सीरीज को आप अच्छे से ध्यान रख लें। इसके बाद अब हम हमारे उसी पार्ट के ऊपर दोबारा से चलते हैं, क्योंकि ये चीज अब हमें याद रखनी थी, ये जो बीच में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज बताई। अब हम चलते हैं कि बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, R ग्रुप लगा हुआ है, दैट में भी द मिथाइल, मिथाइल हो तो टोल्विन, C2H5 हो तो आपके उसको इथाइल बेंजीन कह देंगे, एंड सो ऑन। तो उसको कैसे रिमूव करें, उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमने बेंजिल्डिहाइड देखो ले लिया यहाँ पे, उसको भी रिमूव करने के लिए हम क्या करें, मींस बेंजीन रिंग के ऊपर ध्यान दें, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई R ग्रुप हो, या बेंजीन रिंग के ऊपर देखो कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो, देखो जैसे हमने बेंजिल्डिहाइड ले लिया, टेक्निक एक रहने वाली है, इसलिए कंपैरिजन हम करके आपको बता रहे हैं। या बेंजीन रिंग के ऊपर देखो कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ हो, देखो एक कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इन सभी के लिए जो मेथड होंगे बिल्कुल एक होंगे, कि हाउ कैन वी रिमूव the alkyl group present on the benzene ring, या how can we remove the CHO group present on the benzene ring, या how can we remove the COR group
प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। तो अगर ये प्रेजेंट है तो हम क्या करें, हम कर देंगे देखो इन सभी के लिए कि ये आर्क जो ग्रुप है ये भी CH में कन्वर्ट हो जाए, CHO ग्रुप भी CH में कन्वर्ट हो जाएगा, COR ग्रुप दैट ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द CH। कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप ऑक्सीडेशन कर देंगे, देखो KMnO4 ओब्लिक में H पॉजिटिव आपने डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका KMnO4। वैसे तो KMnO4 आपके 3 मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। KMnO4 act as an oxidizing agent in the all the three media, that is the acidic medium जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, in the neutral media जिसके अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, in the बेसिक मीडिया जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो KMnO4 ओब्लिक में H पॉजिटिव इसलिए हम लिखते हैं बिकॉज इट एक्ट एज ए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। तो ऑक्सीडेशन होगा, आपके ऑक्सीडेशन से जो आपके एल्डिहाइड है, आपके कीटोनिक ग्रुप है या आर ग्रुप है, मींस एल्काइल जो पार्ट है, एल्केन जो पार्ट से जो आता है, आपके लास्ट में क्या बना? CH। अभी आपने सीखी थी ना ऑक्सीडेशन सीरीज, हमने आपको बताया था एल्केन से क्या बने थे, बोलो आपके सबसे पहले जब हमने ऑक्सीडेशन, आपकी ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो एल्कोहल, एल्कोहल से क्या बने थे आगे? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फाइनली क्या बने थे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही यहाँ पे लगाया है। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि वो सीरीज हमारे लिए याद रखनी क्यों जरूरी है। तो इस टाइप से हम एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या आर ग्रुप हो बेंजीन रिंग के ऊपर, उसको जब भी हमें हटाना हो, आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते, सबसे पहले उसको COOH ग्रुप में ही आपको कन्वर्ट करना होगा। अब CH ग्रुप को कैसे रिमूव करें? आपके पास क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन, तो आप इसके अंदर सबसे पहले बेस डाल देंगे। तो देखो COO जो नेगेटिव है और H पॉजिटिव, सिमिलरली Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। CaO क्यों डाला? क्योंकि ये फ्यूजन का काम करता है, मींस जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और जो NaOH है, ताकि इनका आपस में फ्यूजन हो जाए, इनकी आपस में रिएक्शन हो जाए। इस चीज का काम कौन करता है? कैल्शियम ऑक्साइड, मींस इट फ्यूजेस दीज टू कंपाउंड विद ईच अदर, आपस में इनको मिक्सअप करवाने का काम करता है, इनको फ्यूज करवाने का काम करता है, मिक्सअप करवाने का काम करता है। तो सोल्ट बन गया, सोडियम बेंजोएट है। दोबारा से अगला मोल आएगा NaOH का, और बोलो क्या निकला यहाँ से? Na2CO3, देखो आपका यहाँ से निकल जाएगा आपकी बार Na2 और बोलो कौन? CO3 निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। H बच गया, वो बेंजीन रिंग के ऊपर जा लगा और हमें बेंजीन ही मिल गया। तो आपने क्या देखा कि जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड, कीटोन या आर ग्रुप हो, तो आप उसको डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसको कैसे रिमूव करें उस ग्रुप को? सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करते ही साथ जो ये ग्रुप थे, इनका ऑक्सीडेशन होते ही बोलो हमें क्या मिला? देखो ये CH ग्रुप जा लगा। CH ग्रुप को फिर कैसे हटाएं? बाय एडिंग द बेस। देखो अपने NaOH, देखो ये बेस डाला था, तो सबसे पहले क्या मिला आपको? सॉल्ट, सॉल्ट मिला। सेकंड मोल डाला आपने, सेकंड मोल डालते ही साथ बोलो क्या निकल गया? देखो ये Na2CO3 इस टाइप से रिमूव हो जाता है। H बच गया, तो जो ये H बच गया, अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर जा लगा, तो फाइनली हमें बेंजीन मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे क्या करेंगे? ये तो हमने जैसे देखा, क्या देखा था अभी कि आर ग्रुप एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप को कैसे हटाए। नेक्स्ट आता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COOH ग्रुप लगा हुआ हो तो हम कैसे रिमूव करें। वो हमने देखो पहले सीख ही लिया, अभी अभी तो सीखा था, तो इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हाउ कैन वी रिमूव द CH ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। तो सेम हाफ जो आगे का पार्ट था उसको यूज कर लिया कि सबसे पहले आपने क्या डाला? NaOH, तो क्या मिल गया हमें? दैट इज अ सोल्ट। देखो सोल्ट मिल गया। फिर दोबारा से सेकंड मोल यूज हुआ NaOH का, और क्या निकल गया साइड प्रोडक्ट? Na2CO3, और बेंजीन हमें मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे? ये डायरेक्ट भी एग्जाम में आ सकता है, वो तो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहली स्टेप के अंदर बोलो क्या होता है? आपके सोल्ट बनता है, उसके बाद क्या होता है? फिर वो जो सोल्ट बना उसमें Na2CO3 निकलता है। लेकिन जब कन्वर्जन आए एग्जाम में कि फॉर एग्जांपल आ गया कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन, तो आपको बीच में वो इंटरमीडिएट सोल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख देंगे कि बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर बनाई, और एरो के ऊपर आप क्या लिख देना? NaH ओब्लिक में CO। आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं कि 2 मोल्स यूज हुए थे NaH के। कितने मोल यूज हुए थे? 2 मोल। फर्स्ट स्टेप में सोल्ट बना, और सेकंड मोल फिर सोडियम कार्बोनेट निकल के बेंजीन बन जाता है। वो हमें कन्वर्जन के दौरान बताने की जरूरत नहीं होती। तो इस टाइप से ही आपका बेंजोइक एसिड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बोलो बेंजीन के अंदर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एराइल सल्फोनिक एसिड। इसका जो कन्वर्जन है, इसका जो रिमूवल है बेंजीन के ऊपर, देखो SO3H ग्रुप हमने लगा दिया, दैट इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब SO3H ग्रुप को कैसे रिमूव करें? इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो वे है रिमूव करने का, वो CH ग्रुप जैसा ही है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन जो इंटरमीडिएट स्पीसी बनेगी उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। देखो वो कैसे? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था CH ग्रुप को रिमूव करने के लिए बोलो क्या डालते हैं? बेस। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बेस ही डालेंगे। देखो देखो NaH
डाला आपने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से देखो ये H पॉजिटिव और यहाँ से बोलो कौन, Na इनकी रिप्लेसमेंट होगी, तो वाटर लॉस हो जाएगा। देखो यहाँ से बोलो क्या निकल जाएगा, वाटर। तो SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव मिल गया, मीन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनेट बन गया यहाँ से। उसके बाद क्या करें, दूसरा मोल जब हम डालेंगे तो देखो क्या निकल गया, Na2SO3, बोलो क्या लॉस हो गया, Na2SO3, और OH ग्रुप लग जाता है यहाँ पे, फिनोल बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है आपके, फिनोल। तो ये टेक्निक यूज भी करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल वाले पार्ट के अंदर, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कैसे हम फिनोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करें, OH ग्रुप को कैसे हटाएं, अभी हमने पीछे वो तो स्टडी कर ही लिया, जिंक डस्ट आप डाल देंगे तो ZnO को लेके देखो यहाँ से इसको रिमूव कर देगा ऑक्सीजन को, ZnO एज ए साइड प्रोडक्ट, और हमें क्या मिल गया, बेंजीन। तो इस टाइप से आपने देखा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कैसे बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। तो मींस ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन तो आपके चल ही रहे हैं, साथ के साथ इन रिएक्शंस को इस तरीके से याद करें कि हाउ कैन वी रिमूव any group like the sulfonic acid group here, how can we remove any group which is present on the benzene ring। benzene ring के ऊपर कोई ग्रुप प्रेजेंट है उसको कैसे रिमूव किया जाता है, क्योंकि जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, कोई कह दे इसको नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करें, तो देखो अब आपका नाइट्रो बेंजीन यहाँ पे बनेगा। देखो इस टाइप से, देखो NO2 ग्रुप हम लगा देंगे, बोलो क्या कौन सी रिएक्शन करेंगे हम, ये नाइट्रेशन रिएक्शन आप कर देंगे। नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप डाल देंगे यहाँ पे, यानी कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे तो आपको ध्यान हो कि जो नाइट्रेशन जो रिएक्शन है ये काम भी कर सकते हैं, या अगर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास हो, अगर आप उसमें डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे ना तो भी आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। बोलो क्यों, हमने एक पार्ट में आपको ये पढ़ाया था कि जो आपके डिफरेंट रिएजेंट होते हैं, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो नाइट्रेशन जो रिएक्शन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल हम यूज करते हैं वो कौन होता है, नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव आपका लिबरेट होता है, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं आप उसे। तो वो जो लिबरेट होता है, और जो SO3 जो बेंजीन के ऊपर सल्फोनेशन करते हैं SO3 को, वो इजीली रिमूव कर सकता है, क्योंकि NO2 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है इन विच ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस द वीकर इलेक्ट्रोफाइल, तो आप उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है उसको रिमूव कैसे करें, तो रिमूव करना भी हमें आना चाहिए। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमें फिर ये क्यों पढ़ा है यहाँ पे कि किस टाइप से यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप को हटाएं, फिर NO2 ही बताया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ जाए कि क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ जाता, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन अगर हमें यहाँ पे बनाना पड़ जाता, तो देखो बेंजीन रिंग के ऊपर हमें बोलो क्या लगाना है, यहाँ पे Cl ग्रुप मान लीजिए, तो आप हेलोजिनेशन करते हैं यहाँ पे, मीन्स क्या डालते हैं इसके अंदर, Cl2 ओब्लिक में AlCl3, देखो आप इस टाइप से इसके अंदर ऐड करते हैं एनहाइड्रस, देखो ऐसे। तो मीन्स सबसे पहले तो हमें बेंजीन रिंग ही चाहिए ना। तो मीन्स ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ कैन वी रिमूव एनी ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो पहले तो SO3H ग्रुप को हटाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने नाइट्रोबेंजीन को भी इस टाइप से प्रिपेयर होते हुए दिखाया कि भाई पहले बेंजीन बन गया उसमें आप नाइट्रेशन कर दें, अदरवाइज बेंजीन सल्फोनिक एसिड को डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन में भी आप डायरेक्ट नाइट्रेशन के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज द नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से जो नाइट्रोनियम आयन बनता है वो एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको सारी अब ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर हमारे पास एराइल एस्टर्स हो या देखो कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देखो ये पीएच जो हमने लिखा है ये कोई और नहीं, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को आप पीएच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आप जरूर ध्यान रखें, ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे। और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। O के आगे देखो हमने क्या कर दिया, देखो अगर ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर देखो क्या लगा हुआ होता था यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O। O के आगे बोलो कौन है, ये OH। अगर इस OH ग्रुप को हटा के आप डिफरेंट ग्रुप लगा दें, जैसे OC2H5 लगा दिया तो आपके ईस्टर्स हो गए, आपने X लगा दिया यहाँ पे, तो बेंजीन के ऊपर OH को हटा के X लगा दिया तो एसिड हैलाइड हो जाते हैं, OH को हटा के NH2 लगा दें तो एसिड अमाइड बन जाते हैं। मीन्स आपके पास वेदर यू हैव द ईस्टर्स और द एसिड हैलाइड और द एसिड अमाइड और यू कैन से द एनहाइड्राइड भी होते, तो इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इन्हीं को हम ऊपर वाला देखो जो ग्रुप दिख रहा है, देखो ये CH में कन्वर्ट करेंगे सिंपल बाय हाइड्रोलाइसिस। देखो जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा,
ये ऑक्सीजन के ऊपर देखो इधर ये स्लाइट नेगेटिव, या हेलोजन तो स्लाइट नेगेटिव, नाइट्रोजन तो स्लाइट नेगेटिव, और कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव। तो इधर तो कौन आ जाएगा बोलो, OH नेगेटिव, और इन सभी के पास कौन आएगा, H पॉजिटिव। तो OC2H5 के साथ H पॉजिटिव आए तो क्या बनेगा, अल्कोहल एज ए साइड प्रोडक्ट। अगर एसिड हेलाइड होते X होता तो HX इज द साइड प्रोडक्ट। NH2 है तो NH3 निकल जाएगा, तो अमोनिया इज ए साइड प्रोडक्ट। और मेन जो बनेगा वो COOH मींस ये बेंजोइक एसिड। और इस COH ग्रुप को रिमूव करना तो आप जानते ही हैं, अभी आपको बताया था, आप इसमें बेस डाल देते हैं NaOH, आपके पहले सॉल्ट बनता है, उसके बाद कंप्लीट रिमूवल हो जाती है, बेंजीन हमें मिल जाएगा। तो यही देखो ऊपर हमने लिख भी रखा है, देखो पहले हाइड्रोलिसिस करें, उसके बाद NaHO में CO डाल दें, और हमें क्या मिल जाएगा बोलो, बेंजीन। अब देखो रिएक्शन हम ये करके दिखाते हैं आपको, जो चीज अभी आपको बता दी, अब स्टेप बाय स्टेप आप दोबारा से देखेंगे इन सभी चीजों को, कि आपके पास ये डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स हैं। बोलो कौन है, दीज आर ऑल एसिड डेरिवेटिव्स। तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो इनमें से, सबसे पहले देखो आपने हाइड्रोलिसिस की, देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव लग गया, हाइड्रोलिसिस की, और हमें क्या मिल गया बोलो, बेंजोइक एसिड। फिर से बता दें, जो पीएच है फिनाइल ग्रुप है, मतलब ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे। अब बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH ग्रुप लगा हुआ है, इसको कैसे हटाएं, सिंपली उसी टाइप से NaOH ओब्लिक में CaO आप हीट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले सॉल्ट, दोबारा से डालेंगे तो बोलो क्या निकलता है, Na2CO3। देखो इस टाइप से बोलो क्या निकलेगा, Na2CO3। देखो इस टाइप से निकल गया, H बच गया, मींस बेंजीन हमें मिल जाता है। तो ये थे एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में, चाहे वो एराइल ईस्टर हो, या सेकंड देखो हमने लिख दिया एराइल एसिड एमाइड हो, या नेक्स्ट देखो लिख रहे हैं एराइल एसिड हैलाइड हो, मींस ये कोई भी हो, इन सभी को रिमूव करने की जो टेक्निक है वो एक ही है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करें, वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, एस्टर ग्रुप, एसिड हैलाइड ग्रुप या एसिड अमाइड ग्रुप, मींस COOR या COX या CONH2। देखो जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो मींस ये ग्रुप पहले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब हाइड्रोलिसिस जब आप करते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द, देखो दैट COH ग्रुप। और CH ग्रुप को फिर हम रिमूव करते हैं NaOH ओब्लिक में CaO डाल के। तो मींस ये रिएजेंट जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको एकदम याद ऐसे ही होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड हो, जैसे मैंने बताया था, तो दीज ऑल आर एसिड डेरिवेटिव। आपसे पूछा जाए एसिड डेरिवेटिव्स के नाम बताएं, तो एसिड डेरिवेटिव हैं ये आपके ईस्टर्स, एमाइड, हेलाइड्स, एनहाइड्राइड, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द एसिड डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटने के बाद ये ग्रुप लगाते हैं, तो वो एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, एसिड डेरिवेटिव। जो किसी चीज से बनते हैं वो आपके एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो ये डिराइव्ड कहाँ से हुए हैं, देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, जैसे मैंने आपको बताया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम OH को रिप्लेस कर दें किसी भी और ग्रुप से, वो ग्रुप आपका कौन हो सकता था, जैसे वो आपका X हो गया तो एसिड हैलाइड बन गए। अगर वो आपका NH2 ग्रुप हम देखो ऐसे लगा दे तो वो आपके कौन हो गए, एसिड एमाइड हो गए। बिकॉज ऑल दीज कंपाउंड, दैट इज द एसिड हैलाइड, और यू कैन से द एसिड एमाइड और द ईस्टर्स आल्सो, दे आर formed, कैसे बने हैं, they are formed from carboxylic acid by the replacement of the OH group by X or the NH2, so they all called as the acid derivatives, क्योंकि ये carboxylic acid से derived हुए हैं by the replacement of the OH group by X or the NH2 और आपके जो OR ग्रुप, तो मींस इसीलिए इन सभी को क्या कहते हैं, दे आर दी एसिड डेरिवेटिव्स। इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं एराइल साइनाइड। तो नेक्स्ट हमने कौन ले लिया, अब एराइल साइनाइड, मींस बेंजीन रिंग है ये आपके पास, और उसके ऊपर CN ग्रुप हमने लगा दिया। तो एक बेसिक चीज है जो आपको काफी बार हम बताते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CN ग्रुप लगा हुआ, उसमें जो C और N के बीच के बॉन्ड है, दे आर हाईली सेंसिटिव। देखो ये जो CN के जो बॉन्ड है, दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड द हाइड्रोलिसिस। मींस अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, मींस दीज बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, ये टूटने शुरू हो जाएंगे। तो देखो हमने हाइड्रोलिसिस की, हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके दिखाई, मींस कार्बन नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड ही तोड़े, तो 2 बॉन्ड हमने ब्रेक किए, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास देखो H पॉजिटिव लगा, ये OH नेगेटिव, सेकंड बॉन्ड विल ब्रेक, देन H पॉजिटिव OH नेगेटिव, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नाइट्रोजन हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द रीजन कि जो H पॉजिटिव है वो हमने किधर ऐड किए, नाइट्रोजन की तरफ ऐड किए हैं। तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो स्पीसी बनेगी कार्बन के ऊपर, देखो क्या हो गया, आपके 2H लग गया। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, देखो जैसे अभी मैंने बताया, तो एक और H पॉजिटिव लग जाएगा, और एक और बोलो क्या लग जाएगा, OH नेगेटिव, तो तीनों बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे। तो मींस अगर हम सिर्फ क्या ब्रेक करें यहाँ पे, अगर हम सिर्फ 2 ही बॉन्ड ब्रेक करते हैं, देखो इस स्टेप से आपको बता दें, तो देखो आपका क्या होगा आगे, अब ध्यान से देखना। तो आपकी देखो ये स्पीसी बन जाएगी ना, देखो PH है, ये C है, ये N लगा दिया हमने, तो N के ऊपर देखो 2H आपके लग गए, और यहाँ पे देखो एक OH, और ये देखो सेकंड OH। और आप ये जानते हैं कि कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा
OH लग जाए तो अनस्टेबल स्पीसी है, तो बोलो क्या लॉस होगा, देखो इस टाइप से ये वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस होते ही देखो जो स्पीसी बनेगी आपकी, देखो पीएच और ये सी, ये एक O ही तो बच गया ना, देखो ये O बच गया। सिंगल बॉन्ड है तो वैलेंसी पूरी बोलो कैसे करें, बाय इंट्रोड्यूसिंग द अनदर बॉन्ड, देखो ये आपके एसिडमाइड बन गए। अब इसकी फर्दर अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे फर्दर, तो देखो ये जो एक बॉन्ड और बच गया, देखो जो अभी हम ये बनते हुए दिखा रहे थे, देखो दोबारा से देखें इनिशियल स्ट्रक्चर में, देखो ये हमने दिखा दिया। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते तो शुरू में ही देखो तीनों बॉन्ड आपके देखो ऐसे ब्रेक हो जाते, तो स्टार्टिंग में ही बोलो क्या निकल जाता है यहाँ से, NH3 अमोनिया। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे क्लीवेज करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इधर H पॉजिटिव और इधर बोलो कौन है, OH नेगेटिव। देखो अभी बोलो कौन निकल गया, देखो ये आपके कौन निकल गया, अमोनिया। लेकिन बीच में आपको ये ध्यान रहना जरूरी होता है, अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो किस टाइप से प्रोसेस चलती है। मींस पहले ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है बीच में, जिसके अंदर से वाटर लॉस हुआ, फॉलोड बाय आपके पास क्या बने, एसिडमाइड बने। फर्दर जब हमने हाइड्रोलाइसिस की देखो इसकी, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद अब हमें क्या मिल गए, अब हमें ये बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड और इधर बोलो कौन, OH, तो मींस कार्बोक्सिलिक एसिड आपके आ गए दोबारा से। और इस CH ग्रुप को हटाना आप जानते हैं, जैसे हमने ऊपर भी लिखा NH ओब्लिक में बोलो क्या, CO आप डाल देंगे। तो अब ध्यान दें कि अगर हमें रिमूव ही करना है साइनाइड ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर से, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे ना, पार्शियल नहीं करेंगे। लेकिन समझाया इसलिए गया ताकि आपको पता चले कि इंटरमीडिएट स्पीसी क्या क्या बनती हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेंजीन के ऊपर CN जो साइनाइड ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है, तो पहले अनस्टेबल स्पीसी, फिर एसिडमाइड, एसिडमाइड के बाद ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमने इंटरमीडिएट चीजें भी आपको देखो ऐसे बता दी कि किस टाइप से ये रिएक्शन चलनी होती है, कैसे ये रिएक्शन आपकी चलती है। अब आप देखें कि हमने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दी, तो देखो क्या हुआ, हमें ये एक अनस्टेबल स्पीसी मिली। डायरेक्ट अगर हम दिखा दें कि तीनों बॉन्ड टूट गए, तो कार्बन के ऊपर आप देखें बोलो क्या लग गए, तीनों H, और नाइट्रोजन के साथ बोलो क्या लग गए आपके H पॉजिटिव तीनों। तो अमोनिया एज ए साइड प्रोडक्ट आपका निकल गया, और तीन आपके OH इसके ऊपर जाके लग गए। कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो स्पीसी क्या होती है बोलो, अनस्टेबल। अगर डायरेक्ट हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो फिर क्या लॉस होगा, देखो यहाँ से वाटर, देखो हमने रेड कलर से भी देखो ये शो कर रखा है यहाँ से, तो देखो वाटर लॉस हुआ, देखो इस टाइप से ये वाटर लॉस हो गया यहाँ से, और क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो गया, विस बेंजोइक एसिड। अब इसको रिमूव करना आप जानते ही हैं, NH के साथ आपने हीट किया, तो सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है, तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ से ये वाटर लॉस होगा और हमें मिल जाएगा सोल्ट। उसके बाद फर्दर NaOH का जो सेकंड मोल होता है, अब इससे क्या निकलेगा बोलो, यहाँ से Na2CO3, और हमें क्या मिल गया बोलो, बेंजीन रिंग। तो इस टाइप से आप ये भी ध्यान रखें, जो साइनाइड होते हैं, अभी हमने पीछे बताया ना, देखो ये ईस्टर्स हो गए, इसको रिमूव करना है, बेंजीन के ऊपर COOR ग्रुप अटैच है, बेंजीन के ऊपर एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन के ऊपर एसिड हैलाइड प्रेजेंट है, बेंजीन के ऊपर एसिड एनाइड्राइड ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे अभी आपको बताया। इन सभी को रिमूव करने की टेक्निक एक ही है। आप ध्यान से देखें, पहली स्टेप के अंदर हर एक में क्या किया, देखो हाइड्रोलाइसिस, सभी के अंदर आप देखें। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस से जो भी ये ग्रुप है आपके, चाहे एस्ट्रिक ग्रुप थे, एमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, साइनाइड ग्रुप, ये सभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, COOH ग्रुप के अंदर। देखो आपने देखा ये बेंजोइक एसिड बन गया। अब CH ग्रुप को रिमूव करने के लिए सभी के अंदर सेकंड स्टेप भी कॉमन है, NaH ओब्लिक में सभी में क्या डाला बोलो, CaO, और इस टाइप से हमें बेंजीन ऑब्टेन हो जाती है। तो मैं इन ग्रुप को जब भी आप रिमूव करें इकट्ठा आप ध्यान रखें, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हो, एल्डिहाइड हो, CHO ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप हो, उन तीनों को रिमूव करने की टेक्निक एक जैसी थी। तो आप ऐसे दिमाग में आपकी इकट्ठी चीजें याद हो जाएंगी कि एल्डिहाइड, कीटोन, एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर हो तो पहले KMnO4 ओब्लिक में H पॉजिटिव ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर यही COH ग्रुप आता था, यही बेंजोइक एसिड बनता था। आगे की स्टेप वहां पे भी कॉमन थी, NaH ओब्लिक में CO डाल के हीट कर दें। ऐसे ये जो 5 ग्रुप हैं एसिड डेरिवेटिव वाले, 4 ग्रुप, एस्टर, एमाइड, हैलाइड, एनहाइड्राइड, प्लस में साइनाइड, इन सभी की स्टेप्स सारी कॉमन है। पहली स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सभी के अंदर CH ग्रुप आ जाएगा, मींस बेंजीन के ऊपर CH मींस बेंजोइक एसिड, और फर्दर उसको रिमूव किया जाता है बाय एडिंग द NaH ओब्लिक में CO। तो इस टाइप से आपने कंबाइंड आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, देखो यहाँ पे ये 5 फंक्शनल ग्रुप थे, इनको इकट्ठे याद हो गया आपको। वहां पे 3 फंक्शनल ग्रुप थे जो आपने इकट्ठे याद कर लिए, एल्डिहाइड, कीटोन और बेंजीन के ऊपर कोई भी R ग्रुप लगा हुआ हो, वो ऑक्सीडेशन करते हैं पहले तो CH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो CH ग्रुप, और सेकंड स्टेप फिर कॉमन NaH ओब्लिक में CO डालें और आपका CH ग्रुप रिमूव हो जाएगा, H लग जाएगा और हमें बेंजीन मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, एक जो पीछे हमने आपको चीज बताई थी अभी अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बेंजीन के ऊपर R ग्रुप हो,
एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तो उसके लिए जो टेक्निक है बड़ी इजी थी, वो हम पहले ही बता चुके थे। जैसे हमने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया कि अब आप क्या करते थे, बोलो ऑक्सीडेशन, और बाद में क्या डालते थे NH- में CO। लेकिन ऑल्टरनेट रिएक्शंस भी तो हैं, वो तो हो गई डायरेक्ट, ठीक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट वे भी तो है कि हम क्या करें। ध्यान से देखना, ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसीटोफिनोन हमने लिख दिया आपके सामने। हमने क्या की, चाहे आप ऑक्सीडेशन करते हैं, देखो क्या की इन दोनों की, ऑक्सीडेशन, तो या फिर हम रिडक्शन करें, तो देखो होगा क्या। अगर हम कर दें रिडक्शन, तो रिडक्शन करने से क्या होगा, देखो C और O के बीच के जो सारे बॉन्ड, देखो क्लीवेज हो गए, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 2H आपके ऊपर लग जाएंगे, और नीचे भी देखो 2H हमने यहाँ पे लगा दिए, तो ऊपर से तो देखो ये वाटर लॉस हो गया, और नीचे कौन लग गया, CH3 मींस टॉल्वेन, रिडक्शन की मींस बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया, ध्यान देइए R ग्रुप। कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दें, देखो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ग्रुप हटके CH ग्रुप लग जाएगा। या हमने ये भी बताया था ना कि बेंजीन के ऊपर R ग्रुप हो, उसकी ऑक्सीडेशन करें तो भी यही हो जाता है, तो देखो ये R ग्रुप लग गया, इसकी भी ऑक्सीडेशन कर दें, तो अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन करने से CH ग्रुप हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड होता चाहे बोलो ये कौन होता, देखो ये चाहे कीटोनिक ग्रुप होता, अगर आप इसकी पहले ऐसे देखो इस टाइप से अगर आप रिडक्शन कर देते हैं, देखो इस टाइप से, देखो रिडक्शन कर दें, देखो ये, तो वहां पे टोल्विन बना था, और इसकी अगर आप रिडक्शन कर दें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो ये एरो हमने उधर लगाया वो तो टोल्विन है, अगर हम इधर रिडक्शन कर दें इसकी तो बोलो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा इथाइल बेंजीन। देखो उसी टाइप से बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया, बोलो आपका इथाइल बेंजीन, देखो ये CH2 और ये CH3। फिर उसके बाद देखो इसकी भी आप ऑक्सीडेशन ही करेंगे, बोलो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, समझ गए। तो मींस एल्डिहाइड कीटोन हो आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर दें, क्योंकि बाद में भी ऑक्सीडेशन ही करनी पड़ रही है, पहले रिडक्शन क्यों करें। लेकिन ये टेक्निक याद रखनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो कन्वर्जन भी तो आ सकता है कि कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू टोल्वेन, या कन्वर्ट एसिटोफिनोन इनटू इथाइल बेंजीन जो हमने प्रिपेयर किया, इसलिए रिडक्शन स्टेप का भी पता होना जरूरी होता है। कंप्लीट रिडक्शन की है, कंप्लीट रिडक्शन कैसे करें, देखो जैसे मैंने ऊपर लिखा था, देखो वुल्फ किशनर रिडक्शन है एक, तो जिसमें आप NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ओब्लिक में QH मींस NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को कहते हैं हाइड्रोजन, रिएक्शन चली बेसिक मीडियम में, मींस बेसिक मीडियम में रिडक्शन करना हो तो उसको कहते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। या एसिडिक मीडियम में करनी हो, देखो क्लीमेंशन रिडक्शन है ये सेकंड वन, जिसमें आप जिंक एमेलगम डालते हैं, जिंक के साथ अगर मरकरी हो तो उसे जिंक एमेलगम कहते हैं। जिंक इज ए मेटल, तो जरूरी नहीं जिंक के जगह कोई और दूसरा मेटल हो जाता, मींस जो एमेलगम वर्ड मैंने बोला, एमेलगम AMALML गम GAM, तो एमेलगम वर्ड इज यूज्ड फॉर मरकरी, Hg के लिए करते हैं, तो इसका नाम मैंने क्या बोला था, ZnHg ओब्लिक में HCl, या जिंक एमेलगम HCl मींस एसिडिक मीडियम में। या दूसरी टेक्निक हमने बता ही दी कि सेकंड स्टेप में फिर क्या करते, रिडक्शन करेंगे तो भी वही ऊपर वाली स्टेप मींस ऑक्सीडेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर फॉलोड बाय NH ओब्लिक में CaO। तो इस टाइप से आपने देखा कि बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड हो, कीटोनिक ग्रुप हो, तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है पहले ही बताया था, लेकिन साथ क्योंकि हमने यहाँ पे रिडक्शन वाली स्टेप ऐड कर दी थी दोबारा कंपैरिजन के लिए, आपको ये रिवीजन भी हो गया, आपको रिवाइज भी हमने करवा दिया। फर्दर CH ग्रुप को बोलो अब कैसे हटाएं, उसी टाइप से NaOH ओब्लिक में CO डालें, तो सबसे पहले तो देखो दोबारा से क्या बन गया, देखो ये सोल्ट बन गया, देखो वाटर लॉस हुआ, दोबारा से डाला तो बोलो क्या निकल जाएगा, Na2CO3, देखो इस टाइप से Na2CO3, और हमें क्या मिल गया, बोलो बेंजीन रिंग। तो ये आपकी फुल प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से, तो काफी रिवीजन चल रहा है आपका, तो इन चीजों को आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर नाइट्रो कंपाउंड हो तो उसको कैसे रिमूव करें। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको NO2 ग्रुप के अंदर से O हटाना है, H लगाना है, एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे तो रिडक्शन करेंगे आप, बोलो क्या करेंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन आप कैसे कर सकते हैं, जैसे TnHCl डाल दें, H2 ओब्लिक में Ni डाल दें, या कैटलिस्ट आप Ni की जगह प्लेटिनम ले सकते हैं। तो इस टाइप से NO2 जो ग्रुप है उसकी क्या हो जाएगी, बोलो रिडक्शन, और क्या मिल जाएगा हमें, NH2। आप एक चीज और ध्यान रखें, हमने जो नाइट्रो कंपाउंड आपको पढ़ा रखे हैं वहां पे हमने स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन भी आपको सिखा रखी है। स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन की सेंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन की देखो सेंस ये है, देखो थोड़ा आपको आइडिया दे दें कि मान लीजिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर देखो ये N है और एक ऑक्सीजन है, बोलो कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। देखो क्यों, फिर से बता दें, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखें, देखो 1s2 2s2 2p3, तो इसके पास 2d तो होते नहीं, क्योंकि सेकंड शेल में तो s और p होते हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे 2p के अंदर देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड द 3, देखो ऐसे, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना सकता है, एक बॉन्ड तो देखो नाइट्रोजन बना चुका है ना बेंजीन वाले रिंग के साथ। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं,
देखो इस टाइप से, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब नाइट्रोजन जब ये 3 बॉन्ड बना ले, क्योंकि 3 बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन थे, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में ये लोन पेयर है, तो नाउ द नाइट्रोजन हैज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर से ये एक और ऑक्सीजन आएगी, उसके साथ सिर्फ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। आप ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है देखो ऑक्सीजन की, आपको थोड़ा सा बता दें तो देखो 1s2 2s2 और ये देखो 2p4 वैलेंस शेल के अंदर। तो वैसे ऑक्सीजन 2s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, और 2p के अंदर बोलो क्या है, देखो 1 2 3 हंड्स रूल लगाया और उसके बाद ये लिख दिया। तो मींस 2 तो ये बॉन्ड पेयर हैं, 2 बोलो क्या है आपके पास, ये लोन पेयर थे। लेकिन अंडर द कंडीशन, जैसे अभी जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन के अंदर ऐसे बैक शिफ्टिंग होती है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट। देखो इस स्टेप से ये लोन पेयर और पी के भी जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों देखो बैक शिफ्ट हो गई, देखो इसकी, और ये एक ऑर्बिटल देखो वैकेंट हो गया। तो मैं जो अभी हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए दिखाया ऊपर, देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ देखो जो नाइट्रो कंपाउंड की देखो स्ट्रक्चर, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, इसके पास देखो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर हो गए, और ये देखो ये ऑर्बिटल खाली है ऑक्सीजन के पास। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर देखो इसमें डोनेट की, इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोबेंजीन। या हम इसको ऐसे शो ना करें तो हम क्या शो कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जब हम इसकी रिडक्शन करें तो क्या होगा, देखो रिडक्शन करते हैं तो पहले देखो ये बॉन्ड टूटेगा, देखो ऐसे, इधर H और इधर भी देखो H आपके इस टाइप से लग जाएगा, देखो ऐसे ऐसे H लग जाएगा, देखो यहाँ पे। फर्दर आपकी रिडक्शन चली तो एक H इधर और एक H इधर, बोलो क्या बने, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्पीसी देखो जो बनती है स्टेप बाय स्टेप, देखो जो रिडक्शन करें तो नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या लगा, H, इधर भी बोलो के साथ क्या लगा, H, मींस हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाते हैं। बोलो क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन, जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बोलो क्या रखेंगे, इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें। लेकिन इससे पहले ही आप क्या भी शो कर सकते थे कि जब हमने ये रिडक्शन की, देखो इससे भी पहले डायरेक्ट देखो क्या आप शो कर सकते हैं कि जब हमने ये प्रोसेस चलाई तो देखो क्या हुआ था इसके दौरान। आप ऐसा शो कर सकते हैं कि जो इसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर थी उसको ध्यान रखें। वो स्ट्रक्चर देखो क्या थी, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, ध्यान देना, देखो मैं दोबारा से दिखा दूं, मैंने अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए जो बताया था कि आप क्या कर सकते हैं उसको याद रखने के लिए, कि नाइट्रोजन ने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो इस टाइप से बनाया, आप ऐसे शो करें कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर बोलो क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या किया, जब रिडक्शन की तो इस बॉन्ड का देखो क्लीवेज हुआ, ऐसे क्लीवेज हुआ कि नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ देखो ले लिए, देखो ऐसे, इधर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे H लग गया, ये दूसरा H, देखो रिडक्शन की वाटर लॉस, तो ये नाइट्रोसो ग्रुप लग गया सबसे पहले, एन डबल बॉन्ड हो। फर्दर अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं, देखो इस टाइप से एक बॉन्ड का क्लीवेज दिखाएं, तो अब क्या लगेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर देखो ऐसे हाइड्रोक्सिलेमीन अब बनते हैं, क्योंकि एक साइड में इधर भी H इधर भी H, रिडक्शन चल रही है तो NHOH हाइड्रोक्सिलेमीन। फर्दर रिडक्शन करते हैं देखो इस टाइप से, तो अब क्या होगा, देखो इधर भी H इधर भी H, तो अब ध्यान दे, अब ये एनिलीन मिल गए हमें। देखो जो हमने यहाँ पे दिखाया है कि NO2 ग्रुप की जब रिडक्शन की तो बोलो क्या मिल गया, NH2, मींस ये कंप्लीट रिडक्शन हमने की है। ये जरूर ध्यान रखें, सिर्फ ये चीज बताने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरमीडिएट स्पीसी नहीं बनती। शुरू में जब रिडक्शन की तो बोलो क्या मिले, देखो ये नाइट्रोसो कंपाउंड, ये बोलो कौन थे, NO ग्रुप लग गया था, सो दिस कॉल्ड एज द नाइट्रोसो कंपाउंड। फर्दर रिडक्शन की तो ये हाइड्रोक्सिलेमीन NHOH, फर्दर रिडक्शन करेंगे तब ये जाके एनिलीन बनते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगता है। तो मींस जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ हो, उसको रिमूव करना हो, तो आप एग्जाम में आपको ये इंटरमीडिएट स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे बताया है। तो रिडक्शन की NO2 ग्रुप डायरेक्ट NH2 में कन्वर्ट हो गया, या आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं इन वीक एसिडिक मीडियम, तो भी NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो NH2 के अंदर। ठीक है, आपके पास NH2 आ गया, फर्दर क्या करें, उसके बाद आप करते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म आपको बताया जा चुका है, लेकिन कंपटीशन में काफी बार क्वेश्चन आता है कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के दौरान ये जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बना, इट इज एन अनस्टेबल स्पीसी, इट इज स्टेबलाइज्ड ओनली अंडर दैट टेम्परेचर, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच नहीं रखा, ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और मीडियम के अंदर देखो वाटर तो है ही, तो क्या होगा, वो भी हम देखो आगे अगली स्टेप के अंदर आपको करके दिखा रहे हैं। लेकिन पहली स्टेप में ध्यान रखें, NH2 ग्रुप की जब हम डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, तो क्या होगा, NH2 ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखो डाईएजोटाइजेशन, देखो इसके अंदर अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम खोल के लिखें तो देखो ये ऐसे है कुछ, देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखो एक नाइट्रोजन, ये सेकंड नाइट्रोजन, 1 बॉन्ड बना, सेकंड बना, यहाँ तक ठीक है। देखो इस नाइट्रोजन के आपके 3 बॉन्ड हो गए, लेकिन अब इस नाइट्रोजन के पास बोलो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये नाइट्रोजन के पास देखो लॉन पेयर है, देखो ये लॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास, इसके द्वारा ये 3rd बॉन्ड बना, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या आ गया, पॉजिटिव, लेकिन इसके तो पूरे अभी 3 बॉन्ड ही हुए हैं।
तो पॉजिटिव के पास कोई नेगेटिव रहेगा, जैसे Cl नेगेटिव, तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर भी एस्टेब्लिश की जा चुकी है, पहले बताई जा चुकी है कि हाउ कैन यू प्रूव कि दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज द करेक्ट वन। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके बन गए। उसके बाद अब क्या करें, आप इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आप इसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको पहले डायरेक्ट कन्वर्ट करना बता रहे हैं आपको, H3PO2 डाल दें, हाइपोफॉस्फोरस एसिड डाल देंगे, H3PO2 आपका N2 पॉजिटिव Cl ग्रुप डायरेक्ट हट जाएगा और क्या लग जाएगा, H मींस बेंजीन मिल गया। या जैसे मैंने बताया टेम्परेचर आप ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो क्या होगा, देखो ये जो नाइट्रोजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो अपने पास ले गया, मीडियम के अंदर बोलो वाटर के अंदर से क्या निकलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव देखो और OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव है इट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, देखो कार्बन एटम इस टाइप से, क्योंकि यहाँ से बोलो कौन सी गैस रिलीज हो गई, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, OH मींस फिनोल बन गया। और OH ग्रुप को रिमूव करना आप जानते ही हैं, आप क्या डालेंगे बोलो, आप जिंक डस्ट डाल देंगे। तो Zn बोलो किसको लेके जाता है, यहाँ से O को साइड प्रोडक्ट ZnO निकलता है, आपके पास बेंजीन मिल गया। तो मींस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर क्या लगा हुआ हो NO2 ग्रुप, तो उसको कैसे रिमूव करें, मींस पहली स्टेप के अंदर आपने क्या की रिडक्शन, तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 ग्रुप के अंदर। सेकंड स्टेप में आपने क्या की डाइएजोटाइजेशन, तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। फिर अब दो वे हैं आपके पास, या तो डायरेक्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ग्रुप को हटा दें, तो आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड डालेंगे H3PO2, साथ के साथ कई बार हम यहाँ पे कॉपर एज ए कैटलिस्ट भी डाल देते हैं, Cu पॉजिटिव आयन हम डाल देते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। या हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पहले आपके फिनोल बनेगा, फिर उसके बाद जिंक डस्ट डालेंगे और तो आपके पास क्या मिल जाएगा, बेंजीन। अब देखो क्योंकि हमने नाइट्रोबेंजीन का पहले आपको इसलिए बताया कि बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कैसे रिमूव करें। अगर देखो हम इतने हिस्से को देखो छुपा ले, देखो यहाँ से देखो ऐसे इसको हम हाइड कर देते, देखो ऐसे, तो अब हमारे पास बोलो क्वेश्चन क्या बन गया कि NH2 ग्रुप को कैसे रिमूव किया जाता है। देखो देखो NH2 ग्रुप को छुपा दिया ना हमने उतने हिस्से को, तो NH2 देखो आगे की सारी स्टेप अब NH2 ग्रुप के लिए हो गई है, ये हम देखो आपको पहले ही अब बता चुके हैं। अब हम दोबारा से देखो क्या करें, अगर हम इतने हिस्से को अब हाइड कर दें, देखो ये देखो इतने हिस्से को अगर हम हाइड कर दें तो फिर क्या होगा, तो मींस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को के मींस जो कंपाउंड इसमें N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को कैसे रिमूव करें, देखो अब इस हिस्से को हम रिमूव कर देते हैं, देखो ऐसे। तो बेंजीन के ऊपर डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप है तो उसको कैसे रिमूव करें, तो ये भी हमने आपको बता दिया। तो मींस सबसे पहले इसीलिए हमने नाइट्रो कंपाउंड मींस बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप जो प्रेजेंट था उसको रिमूव करना आपको सिखाया, क्योंकि उसको याद रखने से आपके बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप को कैसे रिमूव करें वो अपने आप याद हो जाता है, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl ग्रुप लगा हुआ उसको कैसे रिमूव किया जाता है वो अपने आप याद हो जाता है। तो ये थे डिफरेंट वेज जो आपने देखे। अब हम देखते हैं फर्दर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन। देखो अभी तक तो हमने ये देखा बेंजीन के ऊपर जो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है उसको कैसे रिमूव किया जाता है, लेकिन साथ के साथ क्योंकि हमने बताया था कि प्रोडक्ट आपका बेंजीन बनता है, तो अब साथ के साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि बेंजीन को और कहां से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो मींस आपके पास देखो एसिटिलीन हो, ये 1 मोल लिखा है एसिटिलीन का, मींस इथाइलिन, इथाइलिन नहीं है, ये ध्यान रखना, कई बार आप ऐसे बोल देते हैं, जो आपका इथाइलिन होता है वो आपकी इथीन को बोलते हैं, ये एसिटिलीन है, मींस ये इथाइन है, ETHYNE इथाइन है, इथाइलिन नहीं है। इथाइलिन किसको बोलते हैं, इथीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को। तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है नाम नेम्स के अंदर, तो आप ध्यान रखिए। देखो 1 मोल लिया, ये सेकंड मोल आपका एसिटिलीन का है, ये थर्ड मोल एसिटिलीन का है। सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट हम दिखाएंगे, यहाँ से देखो कैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो अगर हम आगे देखो ऐसे शिफ्ट कर दें तो ये नया बॉन्ड तो बन जाएगा आगे, लेकिन जो पिछला कार्बन है उसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो नेक्स्ट कार्बन है इस पे कैसा चार्ज आ गया, देखो नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रहने दिया जाएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन फर्दर देखो कार्बन ने लिए अपनी तरफ और नेक्स्ट कार्बन को दे दिए, तो पिछला देखो नेगेटिव चार्ज फिनिश हो गया, लेकिन ये नेक्स्ट कार्बन के ऊपर देखो ऐसे तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन भी क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स देखो ये कार्बन अपने पास लेके देखो नेक्स्ट कार्बन की तरफ और इधर इस कार्बन को दे देगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। इसको एक एरो से भी हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं, देखो साइक्लाइजेशन हुई और हर जगह जो आपने क्या देखा ओवरऑल बताओ, देखो ये नेक्स्ट एरो भी हम शो कर देते हैं। ओवरऑल आपने क्या देखा, देखो जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड है वो तो डबल बॉन्ड हो गए, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वो तो क्या हो गए, डबल। और जहां पे कोई बॉन्ड नहीं था देखो यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो देखो ओवरऑल देखो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, दैट इज द बेंजीन रिंग। तो ये नेक्स्ट टेक्निक थी बेंजीन को बनाने की फ्रॉम द एसिटिलीन, लेकिन आयरन ट्यूब के अंदर हम करते हैं इसको, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, दैट इज 873 केल्विन, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन ले लेते हैं, एन हेक्सेन हमारे पास होता है, देखो ये एन हेक्सेन है,
पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट ये बताते हैं कि वहां पे कार्बन है, देखो इस टाइप से ये कार्बन, और बची हुई वैलेंसी आप किससे पूरी करते हैं, हाइड्रोजन से। टर्मिनल कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो वहां पे आप देखो इस टाइप से 3H लगाते हैं। हर एक मिड कार्बन एटम के 2 बॉन्ड है तो वहां पे आप 2H ही लगाते हैं। तो मीन्स हर जगह आप क्या लिखते हैं ऐसे, CH2 CH2 और CH2। आप समझ गए होंगे ये एनहेक्सेन है, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। तो एनहेक्सेन अगर हम ना भी दिखाएं इन H को, देखो मैंने दोबारा से देखो रिमूव कर दिया तो अंडरस्टूड होता है, आपको ये चीजें याद रहनी भी चाहिए। तो ये एनहेक्सेन है। इसके बाद हमने ये कैटलिस्ट डाला Cr2O3 और Al2O3 मींस एल्यूमिना कहते हैं। टेम्परेचर 775, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर 10 to 20 एटमॉस्फेयर। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कहलाती है, कैटलिस्ट हमने यूज किया यहाँ पे और हमें बेंजीन मिल जाता है। तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। अब इसके बाद हम कुछ यूजफुल रिएजेंट है जो हमने यूज किए इन पूरी टेक्निक के दौरान, और कुछ और भी रिएजेंट हो सकते हैं, उन्हें हमें याद रखना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये काम आने वाले हैं आगे। देखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर याद किया था हमने, बताया भी था आपको कि जो कन्वर्जन के अंदर आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें ये जितना भी काम आज आपने सीखा उन सभी की हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी अगले लेक्चर के अंदर। तो देखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर नाइट्रेशन में काम आता है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन आने होते हैं तो उसके दौरान भी आपके ये पूछा जा सकता है कि द फॉलोइंग इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ऑप्शन में लिखा है। और इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोड्यूस होता था आपका इलेक्ट्रोफाइल, वो बोलो कौन था, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। सेकंड है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, मींस आपकी जो गैस निकलती है वो कौन सी है, तो ये गैस का नाम ध्यान रखियो, NO है, NO2 है, आपकी कौन सी गैस है, तो दैट इज द NO2 गैस, तो इसको कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट जैसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फोनेटिंग एजेंट भी है, सल्फोनेशन रिएक्शन में काम आता है, इसे ओलियम भी कहते हैं इन दोनों के मिक्सचर को। कंसंट्रेटेड H2SO4 ओब्लिक में SO3 गैस, दोनों को मिला दें तो H2S2O7 बनता है, दैट इज द ओलियम। हेलोजिनेटिंग एजेंट, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर हम करेंगे, कोई भी हेलोजन ओब्लिक में AlCl3 आप डाल देते हैं आपके एनहाइड्रस, तो ये हेलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं। कई बार क्या करते हैं, जरूरी नहीं आप AlCl3 ले, आप FeCl3 भी ले लेते हैं, आप सिंपल आयरन भी ले लेते हैं एज उस रिएक्शन को चलाने के लिए। तो मीन्स वो तो डिपेंड, अलग अलग कंडीशन है, आप उनको यूज कर लेते हैं, लेकिन दैट इज द हेलोजिनेटिंग एजेंट। ऐसे ही एसाइलेशन जो आप रिएक्शन करते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं, तो जब एल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं तो एल्काइल हैलाइड लेते हैं आप RX प्लस में वही AlCl3 एनहाइड्रस। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि ये देखो X को अपने साथ ले जाता है और देखो R पॉजिटिव, ऐसे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था। ऐसे X2 के अंदर से भी जो 2X होते थे, देखो ऐसे 2X, उन 2X में से क्या करेगा AlCl3, क्योंकि लेविस एसिड का काम करता है, एक X को अपने साथ देखो लेके चला जाता है। सिमिलरली एसिड हैलाइड आपने लिए तो ये AlCl3 एक X को अपने साथ लेके चला जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 13 कंपाउंड है, ये ल्यूइस एसिड का काम करता है AlCl3, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो X को विद इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। और देखो ये एसाइलियम आयन बनेगा, इस कार्बन के ऊपर आएगा देखो पॉजिटिव चार्ज। देखो ये चीज आप बिल्कुल भी ना भूलें, देखो इस टाइप से कि RC डबल बॉन्ड X, देखो ये इस टाइप से है, और जब हम इसमें डालते हैं ना AlCl3, देखो ये इस टाइप से था AlCl3, जो Cl है इसका देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसके पास, ये विद इलेक्ट्रॉन देखो Cl ये अटैक करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, तो पीछे बॉन्ड कार्बन का ही टूटा है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कभी आप ये सोचें पीछे देखो जो हमने इकट्ठा लिखा है एसाइलेटिंग, देखो जो एजेंट के अंदर, कभी आप यहाँ पे ये सोचें कि कार्बन RCOX लिखा है कि O का जो बॉन्ड है वो तो X के साथ है, नो, लिखने में हम ऐसा लिख देते हैं क्योंकि डायरेक्टली हमें लिखना पड़ता है। एक्चुअल देखो स्ट्रक्चर में आपने देखा RC डबल बॉन्ड हो और C के साथ सिंगल बॉन्ड X था, तो मीन्स X जो है कार्बन से अटैच है, तो ये कई बार दिखने में अलग दिखता है, इसलिए हमें स्ट्रक्चर हर कंपाउंड की पता होनी जरूरी है, ताकि रियलिटी में हम समझ पाए कि अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, तो ये कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट हम देखें एक्वारेजिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो याद कैसे करते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर, HNO3 में देखो 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो इसका 1 मोल, और यहाँ पे HCl में देखो 3 नहीं दिख रहा तो इसके 3 मोल, तो 3:1 रेशियो होती है। कई बार देखो एग्जाम में हम ये तो याद रख लेते हैं कि रेशियो इसकी 3:1 है, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसे लिख देंगे कि एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, पहले लिख देंगे देखो इस टाइप से कंसंट्रेटेड देखो HNO3 और एंड कंसंट्रेटेड HCl, और इनकी रेशियो क्या है, रेशियो पूछ लेते हैं। हम अक्सर ही क्रैम कर लेते हैं, घोट लेते हैं इस चीज को कि 3:1 3:1। अगर हमने देखो यहाँ पे 3:1 लिख दिया, एग्जाम में ये पहले HNO3 लिख रखा था बाद में HCl, तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो इसलिए याद रखें HNO3 में 3 है तो 3 के नीचे हमेशा 1 लिखना है आपको,
3 के नीचे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, तो फिर आपका आंसर बन जाएगा 1:3। देखो इस टाइप से। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो आप ध्यान रखें, लेकिन आमतौर पे जो हम याद करते हैं वो ऐसे याद करते हैं 3:1 रेशो में। 3 मीन्स पहले आप HCl ही बोलते हैं और बाद में आप HNO3 ही बोलते हैं, इसलिए अक्सर हम 3:1 रेशो 3:1 रेशो बोलते रहते हैं। तो ये बेसिक चीजें हम बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर अपना दिमाग लगाता है आपसे, वो कोशिश करता है कि मैं कैसे बच्चे को पजल करूं ताकि उसका क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन हमें उसको कामयाब नहीं होने देना, हमें पूरा ध्यान रखना है उस चीज को। नेक्स्ट, लिंडलार्स रिएजेंट, जो आपकी सिलेक्टिव रिडक्शन भी करवाता है काफी रिएक्शंस के दौरान। जैसे मान लीजिए एसिड हैलाइड होंगे आपके पास, COCl है, देखो अगर हमें एसिड हैलाइड की देखो रिडक्शन करवानी हो तो रिएक्शन रुक जाती है एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर ही। देखो यहाँ पे ऐसे देखो C डबल बॉन्ड और रिडक्शन करवाई, देखो ऐसे इधर भी H मींस बेंजल्डिहाइड स्टेज के ऊपर रिएक्शन रुक जाती है। या हमारे पास देखो कोई आपके पास एल्काइन थी, देखो इस टाइप से, देखो ये एल्काइन है और हमें इसकी रिडक्शन की पैलेडियम BSO4 के साथ, तो आपने देखा होगा C डबल बॉन्ड C और देखो ये CH3, देखो ऐसे और ये CH3 और यहाँ पे रिडक्शन की तो HH देखो हमने ऐड कर दिया, देखो H। तो मींस ये हमें क्या मिल गई, दैट इज द ट्रांस एल्कीन हमें ऑब्टेन हुई। बोलो क्या मिली हमें, ट्रांस एल्कीन हमें मिल गई। तो आपने क्या डाला यहाँ पे, यही आप डालते हैं पैलेडियम BSO4 ऑब्लिक में सल्फर। ये रिएजेंट के द्वारा हम पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं, लेकिन ट्रांस एल्कीन ही बनती। इसके ऑपोजिट अगर हम Na ऑब्लिक में लिक्विड अमोनिया डाल देते थे तो क्या बनता था, तो उसके दौरान आपके यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखो इस टाइप से बनता था, देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड C, तो वो हमें ट्रांस एल्कीन बन जाती थी। ब्रिज रिडक्शन कहलाती है आपकी। बोलो कौन सी रिडक्शन कहलाती है, दैट इज द ब्रिज रिडक्शन। ये आपकी ब्रिज रिडक्शन कहलाती है। और जो आपने एसिड हैलाइड में जब ये डाला था यहाँ पे पैलेडियम देखो BSO4 ऐसे ऑब्लिक में सल्फर, सल्फर इसलिए क्योंकि ये पॉइजनिंग एजेंट कहलाता है। सल्फर हेयर एक्ट एज द पॉइजनिंग एजेंट। ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं होने देता, ये रिडक्शन को रोकता है, पार्शियल रिडक्शन करवाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ सल्फर हेयर। सल्फर यूज कर सकते हैं, कई बार क्यूनोलिन भी हम यूज कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो एक्ट एज द पॉइजनिंग एजेंट। जो प्लेडियम है उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो ये कुछ बातें हमने बताई। तो देखो यहाँ पे एल्काइन में देखा तो ये बोलो ये क्या बन गया आपकी, सिस एल्कीन आपकी बनती है। देखो ये सॉरी ये ट्रांस एल्कीन, सिस तो उधर सॉरी ये पहले हमने गलती से लिख दिया, दैट इज अ सिस एल्कीन। देखो CH3 सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो देखो सिस एल्कीन, तो सिस एल्कीन बनती है पैलेडियम BSO4 से। लेकिन अगर आप ब्रिज रिडक्शन करवाते हैं तो हमें मिलती है यहाँ पे ट्रांस एल्कीन। देखो ट्रांस एल्कीन, तो ये आप ध्यान रखिए, दोनों रिएजेंट को दोनों ने हमने क्या करवाई, बोलो सिलेक्टिव रिडक्शन हुई है, पार्शियल रिडक्शन हुई है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं अपना अगला फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये दो केमिकलों का मिक्सचर है। फेलिंग सॉल्यूशन एक आपका टोलेंस रिएजेंट होता है। तो फेलिंग जो सॉल्यूशन होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, एक तो एल्कलाइन कॉपर सल्फेट होता है आपके, और प्लस में दूसरा जो हम लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी होते हैं आपके लेबोरेटरी के अंदर, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट प्लस में सोडियम। दूसरा जो हम लेते हैं, बोलो इसमें क्या लेते हैं, ऐसा हमने क्यों बोला एल्कलाइन कॉपर सल्फेट जो हमने लिया था। देखो इसके अंदर दो लेबोरेटरी के अंदर दो केमिकल मिलते हैं। एक तो आपको ब्लू कलर की बोतल मिलेगी, ब्लू कलर की जो बोतल है वो कोई और नहीं, वो कौन है बोलो, वो आपके पास है ये कॉपर सल्फेट, बिकॉज इट इज ब्लू इन कलर इन द एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर आपने डी ब्लॉक में पढ़ा है, तो एक्वस मीडियम के अंदर DD ट्रांजिशन इसके अंदर हो जाती है, तो जिसकी वजह से कॉपर गिव्स द ब्लू कलर। अगर आप कॉपर सल्फेट को एक चाइना डिश में लेके हीट कर दें, जितनी भी नमी है उसके ऊपर से हट जाए तो दोबारा से कलरलेस हो जाता है। तो ये आप डी ब्लॉक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि कब DD ट्रांजिशन होती है। प्लस में दूसरा देखो जो इसके अंदर हम लेते हैं, दैट इज द सोडियम पोटाशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। सोडियम पोटाशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड, ये आप ध्यान रखेंगे। सोडियम पोटेशियम साल्ट बोलो क्या, टार्टेरिक एसिड। देखो ये आपने पढ़ा था ना स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, देखो दो कार्बन आप ले लें और एक CH ग्रुप ऊपर लगा दें, एक CH ग्रुप देखो आप नीचे लगा दें, और बीच में आप क्या लगा देते हैं, देखो दोनों साइड में इधर भी OH इधर भी OH और ये H, ये टार्टेरिक एसिड होता है। हमने सोडियम पोटेशियम साल्ट बोला, तो सोडियम पोटेशियम का मतलब देखो यहाँ से आपने क्या हटाया, देखो नीचे ये COO नेगेटिव मान लीजिए K पॉजिटिव हो गया, ऊपर भी जो H पॉजिटिव है देखो CO नेगेटिव H पॉजिटिव, उसके देखो एक H को आपने हटाया यहाँ से और वहां पे देखो सोडियम मान लीजिए आ गया, तो Na पॉजिटिव हो गया। देखो तो बन गया ना सोल्ट, एक तो सोडियम का सोल्ट, एक पोटेशियम का सोल्ट। नाउ इट इज कॉल्ड एज द सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ द टार्टेरिक एसिड आप इसे कहते हैं। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन है लैब के अंदर टू अलग अलग
बोटल्स मिलेंगी आपको। एक बोतल जो ब्लू कलर की वो तो होती है अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, और दूसरा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड की होती है। और जब आप फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर तो क्या करते हैं, 1:1 रेशियो में इन दोनों को आप एड अप कर लेते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन। आप पहले ऐड करके नहीं रखते, जब हमें जरूरत पड़ती है तो आप इन दोनों बोटल्स को लेते हैं और इक्वल अमाउंट के अंदर 1:1 रेशियो में ऐड कर देते हैं। नाउ दस फॉर्म्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द फेलिंग सॉल्यूशन, फिर आप उसको फेलिंग सॉल्यूशन कह देते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं टोलेंस रिएजेंट, दैट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसके बारे में भी हम आपको बता दें। देखो आप करते क्या है, आपके पास देखो लेबोरेटरी के अंदर देखो एक टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास AgNO3 होता है। देखो AgNO3 आप क्या करते हैं, सिर्फ इसमें ध्यान रखना, सिर्फ 1 ड्रॉप अमोनिया की डालते हैं, सिर्फ 1 ड्रॉप, ध्यान रखना 1 ड्रॉप डालते ही इसमें आपके पीपीटी बन जाते हैं डार्क ब्राउन कलर के। फिर आप इसको क्या करते हैं, आप इसको नीचे से वार्म करते हैं, ज्यादा हीट नहीं करना, सिर्फ वार्म करते हैं। ये जो पीपीटी है दे गेट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही पीपीटी डिसॉल्व हुए, जो क्लियर सॉल्यूशन मिला दैट कॉल्ड द टोलेंस रिएजेंट। तो इस टाइप से लेबोरेटरी के अंदर आप टोलेंस रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं और इसी को कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो वर्ड हियर अमोनिकल, अमोनिकल मींस अमोनिया आपने डाला, किस में डाला, AgNO3 में। डालते कैसे, उसका एग्जैक्ट वे आपको बता दिया गया। लेबोरेटरी के अंदर हमें ऐसे ही टोलेंस रिएजेंट फ्रेश चाहिए तो हम इस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं बेयर्स रिएजेंट। जो एल्कलाइन कॉपर सल्फेट होता है उसे आप क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट। हमने आपको बताया था ना पीछे भी कि KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द 3 मीडियम, एसिडिक, न्यूट्रल एंड द बेसिक। तो ये बेसिक KMnO4 है, एल्कलाइन का मतलब बेसिक। तो मींस जो एल्कलाइन KMnO4 होता है इसे आप बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। आप इसे बोलो क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द बेयर्स रिएजेंट। नेक्स्ट लुकास रिएजेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अल्कोहल होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेक्निक थी जिसे आप लुकास मेथड भी कहते हैं। तो ये लुकास रिएजेंट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 एसिड। देखो कंसंट्रेटेड HCl आपका अरेनियस एसिड भी है, प्लस इट इज ए ब्रोंस्टेड एसिड। देखो ये ब्रोंस्टेड एसिड है, कई बार एग्जाम में ऐसे लिखा मिल जाता है, इट इज ए ब्रोंस्टेड एसिड। प्लस जो सेकंड है आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इट इज ए लुईस एसिड, इट इज ए लुईस एसिड। तो कई बार एग्जाम में ये लिखा जाता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड द लुईस एसिड, तो ये भी ठीक है। तो इसे लुकास रिएजेंट कहते हैं। एग्जाम में कंसंट्रेटेड HCl ओब्लिक में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड 1:1 रेशियो में, आमतौर पे बुक्स में भी ये लिखा मिलता है, तो ये भी लुकास रिएजेंट है। लेकिन कंपटीशन में कई बार ये ना लिख के ये लिखा मिल जाता है 1:1 मिक्सचर ऑफ, बोलो किसका, ब्रोंस्टेड एसिड एंड द लुईस एसिड। मींस लुईस एसिड जरूर मिलेगा, ब्रोंस्टेड एसिड भी मिल सकता है और अरेनियस एसिड भी मिल सकता है, क्योंकि ब्रोंस्टेड एसिड और अरेनियस एसिड दोनों एक ही डेफिनेशन है। कि अरेनियस एसिड भी कौन थे, कि the substance which can lose the H positive ion in the aqueous solution and get stabilized, और ब्रोंस्टेड एसिड भी वही है जो H positive ion लॉस करते हैं। मींस अरेनियस की डेफिनेशन क्या थी, जो H positive लॉस कर दे एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइज हो जाए तो एसिड, और जो OH नेगेटिव लॉस कर दे एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइज हो जाए तो वो बेस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस। और ब्रोंस्टेड साइंटिस्ट के अनुसार सिर्फ H पॉजिटिव के चारों तरफ ही डेफिनेशन घूम गई थी कि जो H पॉजिटिव लॉस कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो वो तो कौन थे, आपके ब्रोंस्टेड एसिड, और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कौन थे, आपके ब्रोंस्टेड बेस। ऐसे लुईस एसिड में क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर डेफिनेशन थी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें वो लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड क्यों है, जिंक क्लोराइड, क्योंकि जिंक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करने वालों को क्या कहते हैं, लुईस एसिड। नेक्स्ट मेटल एमेलगम। हमने देखो पीछे आपको बताया था डिफरेंट रिडक्शन थी, जैसे वुल्फ किशनर क्लीवेंशन रिडक्शन, आपको ध्यान होगा Zn ओब्लिक में Hg लिखा था हमने, Zn Hg ओब्लिक में HCl। तो बोला था ना जिंक एमेलगम हम बोल रहे थे। तो जो एमेलगम वर्ड है ये मरकरी के लिए यूज किया जाए, जैसे मेटल एमेलगम तो Zn Hg, तो ये एम मेटल है और Hg आपका मरकरी, उसके लिए एमेलगम वर्ड इसको यूज किया जाता है। डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं ये, आप देखो आगे Al2O3 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कंसंट्रेटेड H2SO4, KHSO4, H3PO4, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी, देखो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी वो भी है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है ग्रूव्स रिएक्शन के अंदर। जैसे किसके अंदर, आपके ग्रूव्स रिएक्शन के अंदर। तो देखो आपको एक चीज और बता दे, जो पॉइंट नंबर 12 था, देखो ये पॉइंट नंबर 12, वहां पे आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल के अंदर से देखो, जैसे मैं यहाँ पे देखो ऊपर ही लिख देता हूँ, जैसे आपके अल्कोहल था CH3CH2OH, इस OH ग्रुप को हटा के अगर हमें Cl लगाना होता था, देखो ऐसे CH3CH2Cl, तो OH को हटा के Cl लगाना हो तो भी आप यही यूज करते थे 12 वाले पे, लेकिन वहां पे रिएक्शन का नाम बदल जाता था, ग्रूव साइंटिस्ट ने की थी, कॉल्ड एज द ग्रूव्स रिएक्शन। आप रिएजेंट यही डालते, कंसंट्रेटेड HCl ओब्लिक में एनहाइड्रस, बोलो क्या, जिंक क्लोराइड। तो देखो Cl, OH हटा Cl लगा तो HCl के अंदर से क्या हुआ, देखो वाटर लॉस हुआ ना, देखो यहाँ से H और ये OH,
तो इस वाटर का एब्जॉर्ब किसने किया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ने, तो ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज आल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो हम पॉइंट नंबर 14 के अंदर अभी डिस्कस कर रहे थे। Next, oxidizing agent. These are the different oxidizing agent used under the different condition. जैसे सिंपल से सिंपल O2 देखो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। HiO4 जिसे आप मेलाप्रेड रिएक्शन के अंदर भी यूज करते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें देखो जो दो कार्बन हो, कार्बन कार्बन के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर देखो ऐसे OH लगे हुए, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, तो ये उस वक्त आप यूज करते हैं HiO4 को। कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाता है और OH के बीच का भी क्लीवेज हो जाता है और हमारे प्रोडक्ट बच जाते हैं। तो ये इसका यूज था, मेलाप्रेड रिएक्शन आप इसे कहते थे वहां पे। और ये नेक्स्ट है KMnO4, अभी हमने यूज भी किया था पीछे आज की रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ओनली इन एसिडिक मीडियम, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे KMnO4 के बारे में तो हमने बताया ना कि इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडिया, लेकिन जो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेटेड HNO3, इट इज एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड टेट्राएसीटेट, ये भी वही काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो हमने पीछे देखो ये HiO4 लिखा था, जो HiO4 पर आयोडिक एसिड कहते हैं जिसे, तो जो पर आयोडिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड और ये दोनों एक ही काम करते हैं। जो HiO4 का मैंने फंक्शन बताया था मेलाप्रेड रिएजेंट की टाइप से, वही सेम फंक्शन बोलो कौन करता है, लेड टेट्रा एसीटेट करता है। मींस उन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड का ये क्लीवेज करवाता है, जिन कार्बन के ऊपर बोलो क्या लगा हुआ हो, बोलो यहाँ पे देखो OH और देखो उसी टाइप से OH, इनका ये क्लीवेज करवा देता है। ऐसे ही HiO4 करता था, देखो ये बॉन्ड का क्लीवेज और यहाँ से ये। लेकिन साथ के साथ एक चीज और बता दें, अगर ऐसे कार्बन है जिनके ऊपर बोलो एक के ऊपर OH लगा हुआ है, दूसरे के ऊपर NH2 लगा हुआ है, तो भी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का देखो इस टाइप से क्लीवेज करवाते हैं। और यहाँ से बोलो क्या निकलता है, ये आपके इनका भी क्लीवेज करवाते हैं। समझ गए? तो मीन्स आपके जो HiO4 है और लेड टेट्राइज जो एसीटेट है, ये उन कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्लीवेज करवाते हैं जिनके ऊपर क्या लगा हुआ एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर, या तो OH हो या एक OH एक NH2 हो। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना था। देखो पॉइंट नंबर 10 के ऊपर, जो पॉइंट नंबर 9 पे फेरिंग सॉल्यूशन के साथ एल्कलाइन कॉपर सल्फेट प्लस में क्या था, ये हम दोबारा से देखो लिख दें, ये रब हो गया था। दैट इज द पोटाशियम सोडियम पोटाशियम सोल्ट ऑफ क्या था बताएं, ध्यान रखें, बोले शाबाश, चैट बॉक्स में लिखें, सोडियम पोटाशियम सोल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा आप लोगों ने भी। देखो ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन था। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपना अगला रिड्यूसिंग एजेंट। आज हमने आपको ध्यान दिया हो, हमने डिफरेंट सीरीज भी बताई थी, ऑक्सीडेशन सीरीज, रिडक्शन सीरीज। तो अलग अलग स्टेप के ऊपर रिएक्शन रोकनी पड़ती है, तो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हमें यूज करना पड़ जाता है। जैसे H2/Ni डालें तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, LiAlH4 देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम बोरोहाइड्राइड, जिंक/MnHCl, टिन HCl, सोडियम इथेनॉल, जिंक एमेल्गम HCl जो आपकी क्लेवेंशियस रिडक्शन थी, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2KH जो आपकी वुल्फकिशन रिडक्शन थी, रेड फास्फोरस ऑब्लिक में HI, आयरन ऑब्लिक में स्टीम, अमोनियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, PDBSO4 ऑब्लिक में सल्फर, जैसे अभी आपको ऊपर भी बताया गया था। दीज ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट। और भी हैं डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो अलग अलग स्टेप्स के ऊपर हम यूज करते हैं, सिर्फ आपको अभी नाम बताए गए हैं और ये नाम आपने सुने भी हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग जगह के ऊपर इन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया जाता है। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सबसे फिर से हम आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कैसे करें। उनको रिमूव करके फिर आगे हमें बेंजीन मिल जाएगा, फिर बेंजीन को आप किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था आज का पार्ट, और इसको हम कह सकते हैं कि आज का पार्ट क्या था, प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन, या हाउ कैन यू रिमूव एनी ऑफ द ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग सो दैट वी कैन प्रिपेयर द बेंजीन and that benzene can further be used for the synthesis of other compound। और साथ के साथ हमने एक दो मेथड और देखे, जैसे एसिटिलीन से हम किस टाइप से बेंजीन को बना सकते हैं, या अपने जो एनहेक्सेन से कैसे बेंजीन को बनाया। उसके साथ कुछ लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में भी आपको बता दिया, क्योंकि ये यूज होने वाले हमारे आगे जो प्रैक्टिस करवाएंगे हम आगे। जो आज का जो पार्ट था इसकी कोरिलेशन में अब हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।